हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय एके जी। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं पर कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वीयम विवस्वान मन वे प्रहा मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत। अर्थात श्री भगवान बोले, मैंने यह अजर अमर योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया। विवस्वान ने इसे मनु को कहा और मनु ने आगे इसे इक्ष्वाकु को बताया। The blessed Lord said, I taught this eternal yoga to the sun god Vivaswan first. Vivaswan then taught it to Manu, and Manu passed it on to the king Ikshvaku. एवं परंपरा प्राप्त मिमम राज श्रेयो विदुहा स काले नेहे महता योगो नष्टे परंतप। अर्थात इसी तरह गुरु शिष्य परंपरा से यह योग राजश्रियों द्वारा जाना जाता था, लेकिन हे परंतप अर्जुन, समय बीतने पर यह पवित्र योग इस संसार में लुप्त हो गया। दिस योग वॉज पास डाउन थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ टीचर्स एंड वॉज अंडरस्टूड बाय द रॉयल सेजेस, बट ओवर टाइम ओ अर्जुना दिस सेक्रेड योग वॉज लॉस्ट इन द वर्ल्ड। स एवायम मया तेध्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हियेदुत्तमम्। अर्थात वही प्राचीन योग आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे प्रिय मित्र हो। इसी कारण यह उत्तम रहस्य मैं तुम्हें प्रकट कर रहा हूं। दैट सेम एंशिएंट योग आई एम टेलिंग यू टुडे बिकॉज यू आर माई डिवोटी एंड माई डियर फ्रेंड। देयरफॉर आई एम रिवीलिंग दिस सुप्रीम सीक्रेट टू यू। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्मः परम जन्म विवस्वतः कतमेतद् विजानीयाम तव मादो प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्यदेव विवस्वान का जन्म बहुत प्राचीन है, तो मैं यह कैसे समझूं कि आपने उन्हें ये योग शुरुआत में कैसे बताया। अर्जुना सेड, योर बर्थ इज रीसेंट while the birth of Vivaswan is very ancient. So how should I understand that you taught this yoga to him in the beginning? श्री भगवान उवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परंतपः। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं, उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते हैं परंतप। द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, ओ अर्जुना, बोथ यू एंड आई हैव पास्ड थ्रू मेनी बर्थ्स, आई नो ऑल ऑफ देम, but you do not remember them, O conqueror of enemies. अजोपि सन नव्ययात्मा भूता नामी शवरोपि सन प्रकृतिम सवा मधिष्ठाया संभवा मयात्म मायया। अर्थात मैं जन्म रहित और अविनाशी होते हुए भी और सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी ही प्रकृति पर नियंत्रण रखकर अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। दो आई एम अनबोर्न, इटर्नल एंड द लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स, still controlling my own nature, I appear in this world through my divine power. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। ओ अर्जुना, whenever righteousness declines and unrighteousness rises, at that time I manifest myself. प्रणीतानाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्ट और अधर्मी लोगों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। टू प्रोटेक्ट द राइटियस, टू डिस्ट्रॉय द विकेड एंड टू रीस्टैब्लिश राइटियसनेस आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ एज आफ्टर एज। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुनः।
अर्थात जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को सच्चाई से उनके वास्तविक स्वरूप में जान लेता है वह शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेता। हे अर्जुन, वह सीधे मेरे पास आता है। वन हु ट्रूली अंडरस्टैंड्स माई डिवाइन बर्थ एंड एक्शन डज नॉट टेक बर्थ अगेन आफ्टर लिविंग द बॉडी। ओ अर्जुना, सच अ पर्सन कम्स डायरेक्टली टू मी। वीत राग भय क्रोधा मन मया मामु पाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः। अर्थात अनेक लोग जो राग भय और क्रोध से मुक्त हो गए और जो मेरी शरण में रहकर ज्ञान रूपी तप से शुद्ध हो गए, वे अंत में मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। Many, having freed themselves from attachment, fear and anger and taking refuge in me, become purified by the fire of knowledge and ultimately attain my divine state. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतदेव भजामयम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अर्थात जो जैसे मेरी शरण में आता है मैं भी उसे वैसे ही फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। However people approach me, I respond to them in the same way. O Arjuna, all people follow my path in one way or another. काम क्षमतः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इव देवतः क्षिप्रम ही मानुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात जो लोग अपने कर्मों की जल्दी सिद्धि चाहते हैं वे इस संसार में देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों से मिलने वाले फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। Those who desire quick results from their actions worship the various gods, because in the human world the results of actions come quickly. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमपि माम विदध्य कर्ता रम व्ययम। अर्थात चारों वर्णों की व्यवस्था मैंने ही बनाई है जो गुणों और कर्मों के आधार पर है, परंतु इस व्यवस्था का कर्ता होते हुए भी तुम मुझे अकर्म और अविनाशी जानो। द फोरफोल्ड डिविजन्स ऑफ सोसाइटी वर क्रिएटेड बाय मी based on qualities and actions, yet even though I am the creator of this system, know me to be eternal and not bound by action. न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भिन्न से बध्यते। अर्थात कर्म मुझे नहीं बांधते और न ही मेरे भीतर कर्मों के फल की कोई इच्छा है। जो इस सत्य को जान लेता है वह भी कर्मों से बंधता नहीं। Actions do not bind me, nor do I have any desire for the results of action. One who understands this truth about me is also not bound by actions. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्। अर्थात इस ज्ञान को समझकर ही पहले के मुक्ति चाहने वाले महान लोग कर्म करते थे, इसलिए हे अर्जुन, तुम भी वही कर्म करो जो उन पूर्वजों ने किया था। अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रूथ, द सीकर्स ऑफ लिबरेशन इन एंशिएंट टाइम्स परफॉर्म देयर एक्शंस। देयरफॉर, ओ अर्जुना, यू टू शुड परफॉर्म एक्शन जस्ट एज द ग्रेट वन डिड इन द पास्ट। किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थात कौन सा कर्म है और कौन सा अकर्म, इस बात में बड़े बड़े बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कर्म का सही अर्थ बताऊंगा, जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। वॉट इज एक्शन एंड वॉट इज इनएक्शन, इवन वाइज पीपल आर कंफ्यूज अबाउट दिस। देयरफॉर आई विल एक्सप्लेन टू यू द ट्रूथ अबाउट एक्शन, knowing which you will be freed from all negativity. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म क्या है यह समझना आवश्यक है, विकर्म क्या है यह भी जानना आवश्यक है, और अकर्म क्या है यह भी समझना जरूरी है। कर्म की गति बहुत गहरी और समझ से परे होती है। You must understand what action is. You must also understand what wrong action is. And you must understand what inaction is. For the nature of action is indeed very deep and difficult to grasp. कर्मण्य कर्मय पश्येत कर्मणि च कर्मय
स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। अर्थात जो व्यक्ति कर्म करते हुए यह देखता है कि वास्तव में कर्म और अकर्म दोनों है, वह बुद्धिमान कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सभी मनुष्य में योग्य है और सभी कर्मों से बंधा नहीं रहता। One who sees action in inaction and inaction in action is truly wise among humans. Such a person is accomplished and not bound by actions. यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग् निर्गत कर्माणाम तमाहु पंडितम बुद्धः। अर्थात जिस व्यक्ति के सभी कर्म इच्छा और स्वार्थ के संकल्पों से रहित होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि से जल चुके हैं, उन्हें ज्ञानी लोग ही पंडित कहते हैं। अ पर्सन whose actions are free from desire and selfish intentions and whose past actions are burned by the fire of knowledge is called wise by those who understand. त्यक्त्वा कर्म फला समगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नेव किंचित करोति स। अर्थात जो व्यक्ति कर्मों के फल का आसक्ति छोड़ देता है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है और किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता, क्योंकि वह कर्मों से नहीं बनता। One who has given up attachment to the results of actions, who is always content and dependent on no one, even while performing actions, is considered as doing nothing, for he is not bound by his actions. निराशीर यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नापनोति किल बिशिम। अर्थात जो व्यक्ति इच्छा रहित होता है, अपने मन और आत्मा को संयम में रखता है और सभी प्रकार की संग्रह वृत्ति छोड़ देता है, वह केवल शरीर के लिए आवश्यक कर्म करता हुआ कभी पाप का भागी नहीं बनता। One who is free from desire, who has control over the mind and self, and who has given up all possessiveness, perform only necessary bodily actions and does not incur sin. यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धाव सिद्धो च कृतवापि न निबध्यते। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप मिलने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, सुख दुख जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका होता है, जिसके भीतर ईर्ष्या नहीं होती और जो सफलता असफलता में समान रहता है, वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। One who is content with whatever comes naturally, who has risen above dualities like pleasure and pain, who is free from envy and who remains equal in success and failure even while acting, is not bound. गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानाम स्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जिस व्यक्ति की आसक्ति समाप्त हो चुकी है, जो मुक्त है और जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, वह यज्ञ कर्म करता है और उसके सभी कर्म पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, अर्थात वे उसे बांधते नहीं। For one who is free from attachment, who is liberated and whose mind is established in knowledge, all actions performed as a sacrifice completely dissolve and do not bind. भ्रम अर्पणम भ्रम हवीर भ्रम आग्नो भ्रम नाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण भी भ्रम है, हवन की सामग्री भी भ्रम है और अग्नि में आहुति देने वाला भी भ्रम है, ऐसे कर्मों में लीन व्यक्ति अंततः भ्रम को ही प्राप्त करता है। When the offering is Brahm, the oblation is Brahm, and the fire and the one who offers are also Brahm, then the person absorbed in such divine action ultimately attains Brahm. देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म आग्नाव परे यज्ञम यज्ञ नेवो पजुवती। अर्थात कुछ योगी देवताओं की उपासना को ही यज्ञ मानते हैं और कुछ योगी अपने सभी कर्मों को ब्रह्म की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। Some yogis worship the celestial gods as a form of sacrifice. Others offer all their actions into the fire of Brahm. श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्य संयम्याग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात कुछ साधक अपनी इंद्रियों जैसे सुनना, देखना आदि को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं
और कुछ इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं। Some practitioners offer their senses like hearing and seeing into the fire of self-control. Others offer sense objects into the fire of the senses. सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग आग्नौ जुहुवती ज्ञान दीपिते। अर्थात कुछ साधक अपनी सभी इंद्रियों के कर्म और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। Some practitioners offer all actions of the senses and all functions of the life forces into the fire of self-discipline, illuminated by knowledge. द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास यतः सम शीतव्रता। अर्थात कुछ साधक दान को यज्ञ मानते हैं, कुछ तपस्या को यज्ञ मानते हैं, कुछ योग के अभ्यास को यज्ञ समझते हैं और कुछ स्वाध्याय व ज्ञान को ही यज्ञ मानते हैं। Some practitioners see charity as a sacrifice, some see austerity as sacrifice, some consider the practice of yoga as sacrifice, and others see self-study and knowledge as sacrifice. अपाने जुहवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गति रुद्रधवा प्राणायाम प्रायनः। अर्थात कुछ साधक प्राण को अपान में अर्पित करते हैं और कुछ अपान को प्राण में अर्पित करते हैं। प्राण और अपान की गति को नियंत्रित करके वे प्राणायाम को ही अपना यज्ञ बना लेते हैं। Some practitioners offer the outgoing breath into the incoming one, and others offer the incoming breath into the outgoing one. By restraining the movement of both, they make breath control their form of sacrifice. अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहुवति सर्वे पियते यज्ञ विदो यज्ञ शपित कलमशा। अर्थात कुछ साधक नियंत्रित भोजन के साथ अपनी श्वास और जीवन ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। वे इसी संतुलन को यज्ञ मानते हैं, जिससे उनके दोष धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। Some practitioners follow a controlled diet and keep their breath and life energy in balance. They regard this balance itself as a form of sacrifice, through which their inner impurities gradually fade away. यज्ञ शिष्टा मृत बुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको सत्य यज्ञस्य कुतो न्यय कुरुस्तम। अर्थात यज्ञ से शेष बचे हुए अमृत को ग्रहण करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए यह लोक भी सुखद नहीं होता, तो परलोक कैसे होगा। Those who partake of the nectar left after sacrifice attain the eternal Brahm. For one who does not live in the spirit of sacrifice, neither this world nor the next brings fulfillment. एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के मुख से प्रकट हुए हैं। इन सभी यज्ञों को कर्म से उत्पन्न जानकर इसे समझ लेने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। Thus, many kinds of sacrifices are described as arising from Brahm. Know that all of them are born of action, and by understanding this, one attains liberation. श्रेयान दिव्यम याद यज्ञास ज्ञान यज्ञः परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात ज्ञान का यज्ञ केवल वस्तुओं या दान से किए गए यज्ञ से कहीं श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, संसार में किए गए सभी कर्म अंततः ज्ञान में आकर ही पूर्ण होते हैं, क्योंकि ज्ञान ही कर्म के सही अर्थ और दिशा को स्पष्ट करता है। द सेक्रीफाइस ऑफ नॉलेज इज फॉर सुपीरियर टू सेक्रीफाइसेस परफॉर्म विद मटेरियल ऑफरिंग्स। ओ अर्जुना, all actions in this world ultimately find their true fulfillment through knowledge. tat viddhi pranipaten परिप्रश्नेन सेव्यया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत् दर्शिना। अर्थात इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी सच्चे गुरु के पास विनम्रता से जाओ, उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। जो ज्ञानी और सत्य को देखने वाले हैं वे तुम्हें यह ज्ञान अवश्य प्रदान करेंगे। To gain this knowledge, approach a true teacher with humility, ask sincere questions and serve with dedication. Those who have realized the truth will guide you and impart this knowledge to you.
यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान यशेषेण दृश्यस्यात्मन्यथो मयि। अर्थात, हे पांडव, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे। इस ज्ञान से तुम सभी प्राणियों को अपने भीतर और मुझ में एक रूप में देखोगे। O son of Pandu, after gaining this knowledge, you will never fall into a delusion again. Through it, you will see all beings as one within yourself and within me. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान फलेनेव वर्जिनम संतरिष्यसि। अर्थात, यदि तुम सबसे बड़े पापी भी क्यों न हो, तो भी यह ज्ञान तुम्हें पापों के पूरे समुद्र से पार ले जाएगा। ज्ञान एक ऐसी नाव है जो हर प्रकार के दोष और अज्ञान को पार करा देती है। Even if you are considered the greatest sinner, this knowledge will carry you across the entire ocean of sin. Knowledge is like a boat that helps one across all ignorance and wrongdoing. यथे धामसी समिद्धो अग्निर भस्म सात कुरुते अर्जुना ज्ञान आग्नि है सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। अर्थात, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को पूरी तरह भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के बंधन को नष्ट कर देती है। Just as a blazing fire reduces wood completely to ashes, in the same way, the fire of knowledge burns all actions and their bindings to ashes. नेहि ज्ञाने न सदृशम पवित्र मि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। अर्थात, इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी वस्तु इतनी पवित्र नहीं है। योग में सिद्ध हुआ मनुष्य समय के साथ इस ज्ञान को अपने भीतर स्वयं अनुभव करता है। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग एज प्योरिफाइंग एज नॉलेज। वन हु हैज अटेन्ड परफेक्शन इन योग realizes this knowledge within oneself in due course of time. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणादि गच्छति। अर्थात, जिस व्यक्ति के भीतर श्रद्धा होती है, जो पूरे मन से साधना में लगा रहता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान मिलने पर उसे शीघ्र ही परम शांति प्राप्त होती है। One who has faith, who is devoted to the path, and who has control over the senses, attains knowledge. After gaining knowledge, one soon reaches supreme peace. अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात, जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है, जिसके भीतर श्रद्धा नहीं होती और जो हर बात में संदेह करता है, वह स्वयं को ही नष्ट कर लेता है। ऐसे संदेहपूर्ण व्यक्ति के लिए न इस लोक में सुख होता है न परलोक में। अ पर्सन हु लैक्स नॉलेज, हु हैज नो फेथ एंड हु इज फुल ऑफ डाउट ruins oneself. For such a doubting mind, there is no happiness either in this world or in the next. योग समन्यस्त कर्माणम ज्ञान समछिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजया। अर्थात, हे अर्जुन, जो व्यक्ति योग के द्वारा अपने कर्मों को समर्पित कर देता है, जिसके संदेह ज्ञान से नष्ट हो चुके होते हैं और जो आत्म संयम में स्थित रहता है, ऐसे व्यक्ति को कर्म कभी बांध नहीं पाते। ओ अर्जुना, वन हु हैज ऑफर्ड ऑल एक्शंस थ्रू योग, whose doubts are destroyed by knowledge and who lives with self-awareness and discipline, such a person is never bound by actions. तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत स्थम ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वेनम संशय्यम योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थात, इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में बसे इस संदेह को ज्ञान की तलवार से काट दो। योग में स्थित होकर उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। Therefore, O Arjuna, cut down the doubt that arises from ignorance and resides in the heart using the sword of knowledge. Establish yourself in yoga and rise to perform your duty. I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family, and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.